लाइफ है एक जर्नी और हर पल है एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं कहानी ए अजनबी। इसके पिछले पार्ट के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब कोमल और अमाया फाइनली उन गुंडों की कैद से घर वापस आ जाते हैं, कैसे क्या अमाया ही उन्हें छुड़ा कर लाती है। तो ये दोनों जाते हैं अपने रूम में। तो उस वक्त जो अमाया है ना, वो रूम में आकर अपने वार्डरोब के नज़दीक जाकर और उसको खोल कर उसमें से अपने कुछ कपड़े निकालने लगती है। तभी जो कोमल है ना, जो कि इसके बगल में ही खड़ी थी, वो टुकुर टुकुर बहुत ही प्यार से ना माया को देख रही थी। तो माया की कपड़े निकालते हुए उस पर नज़र जाती है। तो एक बार उसको देख कर ना वो अपनी नज़रों को फिर से वार्डरोब की तरफ कर लेती है, उसमें से कपड़े निकालती है। फिर से उसकी नज़र जो है वो घूमते हुए ना कोमल की तरफ जाती है। तो कोमल अभी उसे प्यार से देख रही थी स्माइल के साथ। तो माया उससे बोलती, क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तो कोमल बोलती है, कुछ नहीं। तो माया जो फिर से अपने कपड़े निकाल लेती है और फिर उसके बाद ना कपड़े निकाल कर ऐसे ही वार्डरोब को बंद कर दिए। तो कोमल को लगता है कि शायद वो नहाने जा रही है या अपने कपड़े चेंज करने। तो वो बस उसको न टक लगाए देखती रहती है। तब माया उसके नज़दीक आती है, उन कपड़ों को लेकर ना मतलब ऊपर हाथ करके वो कोमल को देती है और उससे बोलती है, ये लो जाके चेंज कर लो। तो कोमल उसकी ओर स्माइल करते हुए देखती रहती है। तो माया कहती है, क्या तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? मैं कब से देख रही हूँ तुम्हें, क्या हो गया? तो कोमल जो हंसते हुए कहती है, मैंने जब आपसे प्यार किया था तो मैंने आपको उस दिन अपना हीरो मान लिया था, और सच में मैं आपको अपना हीरो मानती हूँ। लेकिन बाप रे बाप, आप सचमुच की मतलब हीरो निकलेगी, मुझे ये बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो माया बोलती, क्या मतलब? तो बोलती, अरे क्या मतलब, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, वो मतलब वो फाइट, वो गुंडे, वो ऐसे डिशम डिशम करके मारना, एक ही पंच में उसको दीवार के पार कर देना, मतलब क्या वो सच था? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ओह गॉड, आपने सच में उन गुंडों की धुलाई करी, वो भाई बिल्कुल हीरो की तरह, किसी फिल्मी हीरो की तरह। जैसे हीरोइन को कोई गुंडे किडनैप कर लेते हैं और फिर उसके बाद हीरो आता है, एकदम एंट्री मारता है और उसके बाद डिशम डिशम सबकी धुलाई करता है, हीरोइन को बचा के ले जाता है, बिल्कुल फुल ऑन एक्शन, बिल्कुल किसी मूवी की तरह। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती मुझे कैसी फीलिंग आ रही है अंदर से। तो कोमल जो है ना ऐसा कहते हुए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो माया कहती है, ओके ओके रिलैक्स, शांत हो जाओ, ठीक है, हो गया सो हो गया, भूलो इस बात को, तुम जाओ कपड़े चेंज कर लो। तो कोमल बोलती, यार क्या कपड़े चेंज कर लो? मुझे तो अभी तक मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है कि मतलब क्या था वो यार। मतलब अब देखने से तो दुबली पतली लगती हो, पर आप इतनी ज़्यादा ताकतवर हो, कैसे? इतनी ताकत कहाँ से आई आपके पास? तो माया जो ये बात सुनकर ना थोड़ी सी हिचकिचाती है और कहती है, ऐसे ही पता नहीं, वैसे मैं इतनी ताकतवर हूँ नहीं। तो बोलती, यार इतनी ताकतवर नहीं हो तो वो हट्टे कट्टे सांड जैसे वो गुंडे देखे थे, वो कितने कितने हट्टे कट्टे थे, आपने एक ही पंच में सब के सब धराशायी कर दिए। और वो दीवार वाले, वो जो उसको पंच मारा था, वो दीवार में घुस गया था वो वाला, वो तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं सच में कोई मूवी देख रही हूँ। यार कैसे इतनी ताकत आई आपके अंदर, बताओ ना, प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना। तो माया बोलती, कोमल मेरे अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं थी, वो तो बस तुम लोगों को तुम्हें उन गुंडों ने किडनैप कर लिया था ना, और वो तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहे थे, तुम्हें वो दूसरों के पास भेजने की बात कर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बस इसलिए मैंने उनको मारा। तो कोमल बोलती है, हाय इतना प्यार हमसे, कसम से ऐसी बातें ना किया करे, कहीं जान ना चली जाए हमारी। तो मैं जो उसकी ओर देखती हूँ उससे बोलती, क्या बकवास कर रही हो? तो बोलती है, बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मतलब क्या था यार वो, कसम से दिल तो कर रहा है कि ना आपको पकड़ के ना सब पप्पियाँ शप्पियाँ, दिल क्या कर रहा है कर ही लेती हूँ। तो एकदम से ना वो अमाया के गले में हाथ डालकर उसकी गर्दन को अपने पास खींचती है, उसके गाल पे कहती हूँ, आई लव यू माई हीरो, यू आर माई हीरो,
आई लव यू जानू। तो उसको जब ऐसा करती है ना तो मैं बोलती क्या कर रही हो, तो बोलती पार कर रही हूँ, पार 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 करने दो। तो कोमल जो है ना वो ऐसे ही उसकी गाल पे किस्से करने दो। तो पहले तो माया उससे कहती कोमल छोड़ो, पर कोमल नहीं छोड़ती, कोमल उसको यूँ ही किस्सियाँ करती रहती है। तो माया यार पिघलना तो बनता है ना बंदी का, मतलब कब तक खुद को वो ऐसे खड़ूस दिखा सकती है, तो ना अंदर ही अंदर मेल्ट होने लगती है। कोमल का यूँ किस करना, उसे ऐसे पकड़ना उसे बड़ा अच्छा लगता है। और वो एकदम से ना कोमल की जो कमर है ना उस पर हाथ रख लेती है। तो कोमल जो कि उसे ऐसे किस्से करने में बिजी थी ना, वो जब इस चीज़ को देखती है ना तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो एकदम से किस करना बंद कर देती है और अमाया की आंखों में देखती है। तो अमाया भी उसकी आंखों में देखती है। तो कोमल उसकी ओर देखते हुए कहती है क्या हुआ। तो अमाया बोलती है कुछ नहीं। तो कोमल जो है ना वो ऐसी अपनी कमर की तरफ देखती है, फिर अमाया को वैसे उसकी होठों की तरफ देखती है और फिर धीरे धीरे उसकी होठों की तरफ बढ़ने लग जाती है उसको किस करने के लिए। तो जब वो ऐसे धीरे धीरे उसकी होठों की तरफ बढ़ रही होती है ना, तभी एकदम से जो आरशी है ना वो कहती है दी 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 दी। वो ऐसे ना गाना गाते जैसी आती है ना, तो एकदम से इन दोनों को देखती है नज़दीक, ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हैं, तो एकदम पलटी मारते हुए कहती है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। तो ऐसा जब करती है ना तो कोमल गुस्से से उसकी ओर देखती है, तभी अमाया एकदम कोमल को पीछे धक्का दे देती है। तो कोमल गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहती है आरशी की बच्ची, तुम्हें हमेशा गलत टाइम पे क्यों आना होता है। तो आरशी बोलती है आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों का रोमांस चल रहा है। यार यार आप लोग दरवाज़ा बंद करके किया करो ना, जो कुछ भी करना होता है हम हमेशा दरवाज़ा खुला रखते हो, तो मुझे थोड़ी पता है, वो तो मैं ऐसे ही आ गई थी। तो माया जो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। कोमल कहती है तुझे तो मैं बताती हूँ, तू चल मेरे साथ। तो वो ना अर्शी के पास जाती है, उसका कान पकड़ कर उसे रूम से बाहर ले जाती है। तो अर्शी बोलती है भाभी 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 लग रही है क्या कर रहे हो। तो माया कहती है कोमल कोमल। पर कोमल नहीं सुनती, वो अर्शी को पकड़ कर कान पकड़ कर वहाँ से ले जाती है। तो जो माया है ना वो हंसने लग जाती है, और हंसते हुए वो वार्डरोब खोल कर उसमें से अपने कुछ कपड़े निकाल कर ना वॉशरूम के अंदर चली जाती है। इधर जो कोमल है ना वो कान पकड़ कर कहती है अर्शी की बच्ची, तू एक बात बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम क्या है। एक तो तेरी वो खड़ूस थी, मेरे साथ कभी रोमांस करती नहीं है, ठीक है, ऐसे तैसे मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तेरी उस खड़ूस दी का मूड बनाती हूँ, उसे थोड़ा सा अपने करीब लाने की कोशिश करती हूँ। और हम दोनों जब एक दूसरे करीब आ ही रहे होते हैं कि तुम हमेशा बीच में आके बाजी मार देती हो। नहीं क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी भाभी का घर ना बसे है। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही वैसी मतलब बिना उस क्या बोल रही हूँ मैं भी। तो आरशी बोलते ठीक है मैं समझ रही हूँ, आप समझ रही, मैं आपका दुख समझ रही हूँ, पर मुझे सीरियसली नहीं पता था भाभी कि आप दोनों रोमांस कर रहे हैं, और आपकी भी गलती है ना, दरवाज़ा बंद रखना चाहिए था। तो बोलती हार हम लोग शादीशुदा हैं, तो तुम्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि शादीशुदा कपल है तो कमरे में कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा ना, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रख के आना चाहिए, थोड़ा लेट आना चाहिए, पर नहीं मुँह उठाए घुस जाती हो। तो आरशी बोलती है आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो मुझे, आगे से गलती कभी नहीं होगी, आगे से मैं आपके और धी के रोमांस के बीच में कभी आड़े नहीं आऊँगी, आई प्रॉमिस। तो कोमल बोलती है अगर आगे से आई भी ना तो बेटा उठा के ना नीचे फेंक दूँगी मैं, याद रखना। तो कोमल की बात सुनकर आरशी हंसते हुए कहती है हद है यार, रोमांस के लिए इतने दीवाने हो कि अपनी ननद को नीचे फेंक दोगे। तो बोलती है हाँ हूँ, जब खड़ूस इंसान पार्टनर हो ना तो ऐसे ही गुस्सा आता है। तेरा पति अगर तेरे साथ ऐसा करेगा ना तब तुझे समझ आएगा। तो बोलती यार क्या पति पति की बात कर रहे हो, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, क्या है आप लोगों को मुबारक हो शादी वादी, मेरे को नहीं पढ़ना इन पछड़ों में। तो कोमल बोलती कभी तो शादी करनी पड़ेगी ना। तो बोलती होगी तब देख लेंगे, अभी फ़िलहाल आप दोनों का रोमांस से काम चला लूँगी। तो बोलती मतलब हमारे रोमांस में भी तुम टांग अड़ाओगी। तो बोलती नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं, आप जाओ दी के पास, जाके अपना रोमांस कंटिन्यू करो, मैं जाती हूँ अपनी स्टडी करने। तो बोलती एक मिनट, जब तुम्हें स्टडी करनी थी तो रूम में क्यों आई थी। तो बोलती वो तो मैं ऐसे ही मस्ती करने के लिए आई थी। तो बोलती हाँ तो फिर करो मस्ती, जब रोमांस की सारी धज्जियाँ उड़ाई दी है मेरे। तो बोलती नहीं अब मेरा मूड नहीं है मस्ती करने का। तो बोलती हाँ तुम्हारा मूड तो सारा स्पॉइल करने का था। तो आरशी कहती है भाभी प्लीज़ आई एम सॉरी ना। तो बोलती है हाँ आई एम सॉरी ना। तो कोमल को ऐसा करते देख कर ना हंसी हंसते हुए फिर वहाँ से चली जाती है, और कोमल जो है वो पैर पटकते हुए रूम में वापस आ जाती है।
तो देखती है कि जो अमाया है ना वो अपने कपड़े वपड़े चेंज करके बेड पर लेटी हुई है। तो कोमल उससे बोलती है बड़ी जल्दी कपड़े चेंज कर लिए? तो बोलती है हाँ, तुम भी जाओ और कपड़े चेंज कर लो। तो कोमल बोलती है ठीक है। तो कोमल जो है वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वो भी फिर अमाया की दिए हुए जो कपड़े हैं, यानी कि एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र, उसे पहनकर वो बाहर आती है। और उसको देखकर जो हमारी अमाया है ना वो कोमल को देखती रह जाती है, बिकॉज कोमल के जो बाल थे वो खुले हुए थे, होठों पर हल्की सी स्माइल थी। तो अमाया उसको देखती रहती है और जो कोमल है वो भी अमाया की तरफ देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ ना फिर विंडो की तरफ देखती है और वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। तो कोमल जो है ना ऐसी विंडो पे खड़ी रहती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिसमें कोमल के जो बाल है ना वो ऐसे उड़ने लगते हैं, उसके फेस पर आते हैं कभी ऊपर की तरफ। तो अमाया जो कि खामोशी से बेड पे बैठी हुई थी ना, उसकी नज़र जब कोमल पर जो कि ऑलरेडी थी वो उसके बालों को उड़ते हुए देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो एक स्माइल करती है और फिर उठते हुए धीरे से जाती है कोमल के पास। तो कोमल जब उसको अपने नज़दीक देखती है ना तो उसको देखकर कहती है क्या हुआ? तो माया बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है अच्छा। तो बोलती है वैसे तुम्हारे बाल। तो कोमल बोलती क्या? तो बोलती तुम्हारे बाल आई मीन हवा से उड़ रहे हैं। तो कोमल बोलती है आपको पसंद नहीं आए? मैं बांध लेती हूँ, 1 मिनट। तो कोमल जो है ना उसे अपने हाथों से ना अपने बालों को ऐसे पीछे ना मोड़ने लग जाती है। तभी एकदम से अमाया उसका हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है नहीं, बांधने की ज़रूरत नहीं है, खुले रहने दो, खुले हुए बालों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो उसकी ये बात सुनकर हाय कोमल के दिल में तो घंटियाँ बजने लग जाती हैं। वो अमाया के फेस को देखते हुए कहती है क्या बात है, बड़ी तारीफ कर रहे हो मेरी। आज आपका ये मूड कैसे बदल गया मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बोलती क्या मतलब? तो बोलते नहीं मतलब पहले मेरी कमर पे हाथ रखा, फिर मेरे बालों के बारे में यूँ तारीफ़ करना, क्या हो गया ऐसा? पहले तो ज़रा सी भी तारीफ़ करने में आपको पता नहीं क्या हो जाता था, अब तो कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हो। तो मैं बोलती क्यों, अगर मैं बदल रही हूँ तो क्या ये बदलाव तुम्हें बुरा लग रहा है? तो कोमल बोलती मैं पागल हूँ जो मुझे बदलाव बुरा लगेगा? अरे मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे साथ सब कुछ करो, मेरी इज्जत लूट लो, पर आप खुद कुछ करते ही नहीं हो। तो उसकी ये बात सुनकर ना माया को हल्की सी हंसी आती है। तो कहती है बेशरम हो तुम, पूरी बेशरम, बोलने से पहले कुछ भी सोचती नहीं हो ना। तो बोलती है इसमें शर्म वाली क्या बात है यार, आपसे बोल रही हो ना, किसी और से थोड़ी बोल रही हूँ जो ऐसी बातें कर रहे हो। आप एक वाइफ अपने पार्टनर से इस तरह की बातें कर सकती है ना, तो उसमें क्या बुराई है? तो बोलती है हाँ ठीक है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा रात बहुत हो गई है तो अब सोएं। तो ऐसा कहते हुए जो माया है ना वो बिस्तर की तरफ ऐसे मुड़ने लगती, तभी एकदम से कोमल जो है उसकी जो शर्ट होती है ना उसको कॉलर को पकड़ कर अमाया को अपने पास खींचती है और अमाया उसके सिरे से टकराती है, जिसकी वजह से कोमल जो है दीवार से लग जाती है, अमाया भी दीवार से लगती है, मतलब कोमल के सीने से, और उसका हाथ जो है वो दीवार पर रख जाता है। तो कोमल उसको पकड़े हुए उसकी आंखों में देखती है और उससे बोलती है सोने की इतनी जल्दी क्या है, रात देखी ना कितनी ज़्यादा प्यारी है, ऊपर से हसीन वाइफ आपके सामने, मौसम भी अच्छा है, आपको तो मेरे साथ रोमांस करना चाहिए, आपको रोमांस के बारे में सोचना चाहिए और आप सोने की बातें कर रही हैं। तो मैं बोलती कोमल रात बहुत हो गई है। तो बोलती है हाँ मुझे पता है रात हो गई है, तो रात वाला काम भी तो करो। वो काम करने के पड़ोसी आएंगे। तो बोलते बदतमीज़ औरत, तो ज़रा शर्म नहीं आती? तो बोलती नहीं आती। तो ऐसा कहते हुए कोमल जो अपने सीने को ना और ज़्यादा जानबूझकर उसके सीने से सटा देती है। तो माया को अंदर से एकदम से फीलिंग सी आती है। तो जब ऐसा करती है ना तो कोमल बोलती हाय आपकी ये जान ना ले ले मेरी। तो बोलती खोल तुम क्या कर रही हो? तो बोलती प्यार करने की कोशिश कर रही हो, जो कि आप मेरे साथ नहीं करती है। अब आप नहीं करेंगी तो मुझे तो थोड़ी सी आगे से कोशिश करनी पड़ेगी ना, तभी तो कुछ होगा। तो बोलती कुछ नहीं होने वाला हमारे बीच में। तो बोलते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा।
इतना भरोसा है मुझे खुद पर। तो माया बोलती है ठीक है, अब चलो सोते हैं। तो कोमल जो फिर से उसको अपने नज़दीक खींचती है, सो बोलती सोने की बड़ी पड़ी है क्या, कुंभकर्ण के ख़ानदान से हो क्या? तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती यार जब देखो सोना है सोना है सोना है, और हाथ में सोने के अलावा भी इतने सारे ज़रूरी काम होते वो तो कर लो ना। तो बोलती मुझे नहीं करने तुम्हारे साथ। तो बोलती तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो माया जब उसके मुंह से तुम सुनती है ना तो उससे बोलती तुम। तो बोलती आई एम सॉरी, आई मीन आप नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे साथ? मैं क्या किसी और के पास जाऊँगी सब करवाने के लिए? तो माया जी बात सुनते ही ना गुस्से से उसकी ओर देखती, उससे बोलती खबरदार जो ऐसी बात की मेरे सामने, समझी तुम? क्या मतलब औरों के पास जाना पड़ेगा? ये सब बोलने की हिम्मत कैसे है तुम्हारी? तो कोमल जब उसकी ऐसी गुस्सा देखती है ना तो सोचती हाय क्या गुस्सा है। वैसे अगर मैं सच्ची में किसी के पास चली जाऊँ तो आपको मतलब बुरा लगेगा? तो बोलती जान ले लूँगी मैं तुम्हारी, अगर किसी के पास जाने के बारे में सोचा भी तो बोलती सच्ची में? तो बोलती हाँ सच्ची में। तो बोलती इतना प्यार है मुझसे? तो बोलती हाँ है तुमसे प्यार। तो बोलती हाँ है सच्ची में मुझसे प्यार है? तो बोलती मेरा कहने का मतलब है कि देखो, माना कि मैं तुमसे उस तरह से प्यार नहीं करती हूँ मतलब। तो कोमल बोलती किस तरह से? तो बोलती उस तरह से। तो बोलती किस तरह से? तो बोलती क्या है? तो बोलती बताओ ना किस तरह से प्यार नहीं करते हो? तो माया बोलती मुझे नहीं बताना, मुझे सोने जाना है। तो कोमल जो उसके कपड़ा को पकड़ लेती सो बोलती है नहीं बताओगे? तो बोलती क्या? तो बोलती नहीं बताओ किस तरह से प्यार करते हो? तो बोलती नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार। तो बोलती बताओ ना। तो बोलती नहीं बताना है मुझे। तो कोमल बोलती ठीक है, फिर जा रही है मैं रोमांस करने के लिए पड़ोसी के पास। तो ऐसा कह के ना अपना एक कदम आगे बढ़ाती है ना, तो माया उसको गुस्से से पकड़ कर यानी कि शोल्डर से पकड़ कर दीवार की ओर पीछे धक्का देती है। उससे बोलती क्या बदतमीजी है, किस पड़ोसी के पास जाना है तुमने? तो बोलती है बगल में ये जो सामने बंगला है ना उसमें एक हैंडसम सा लड़का रहता है, उसी के पास चली जाती हूँ। उसे कह लूँगी भाई देख अब मेरी वाली तो मुझसे प्यार करती ही नहीं है तो तू ही कर ले मेरे साथ रोमांस। और देखो हसीन और जवान तो मैं हूँ, भला की खूबसूरत हूँ, तो मना तो वो नहीं करेगा। तो माया जो गुस्से से ना कोमल के गाल पे एक तमाचा मारती है। तो तमाचा उसके गाल पे ना काफ़ी ज़्यादा जोर का पड़ जाता है, लेकिन जो कोमल है उसे इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जो माया है ना वो गुस्से से उसकी ओर दिखती है, सोचती दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ज़रा सी शर्म नहीं आ रही तुम्हें मेरे सामने इस तरह की बकवास करते हुए? हाँ, एक बार भी सोच नहीं हो कि क्या बक रही हो तुम? तो जब ऐसा गुस्सा करती है ना तो कोमल उसकी तरफ देखती रहती है। माया ने जब उसको तमाचा मारा था तो कोमल का हाथ उसके गाल पे चला जाता है, क्योंकि तमाचा काफ़ी ज़ोर का पड़ गया था। उसकी आवाज़ भी हुई थी और माया गुस्से से उसको ना डांटती रहती है। उससे बोलती है मेरे सामने इस तरह की बकवास मत करना, मजाक में भी मत बोलती ना कि तुम्हें किसी और के पास जाना है, समझी तुम? मुझसे शादी हुई है तुम्हारी, मुझसे शादी हुई है तुम्हारी, इसलिए जो कुछ भी कहना है जो कुछ भी करने को बोलना है मुझे बोलो, किसी और का नाम भी लिया ना तो ज़मीन में गाड़ के रख दूँगी तुम्हें। तो वो जो वैसा गुस्से से उसको बोलती है ना तो कोमल बहुत प्यार से माया की फेस को देखती रहती है। कहने को उसके गाल पे एक तमाचा पड़ा होता है, पर उसके दिल में जो माया की बातें सुनकर खुशी हो रही होती है वो तमाचा उसके आगे कुछ नहीं होता। तो वो यूँ देखती रहती है। तो माया उसे उसकी ओर देखते हुए कहती है अब देख क्या रही हो मुझे ऐसे, कुछ बोलोगी? क्या समझ में आया और क्या समझाया मैंने तुम्हें? तो कोमल उसकी आंखों में देखते हुए कहती है अगर मैं सच में किसी और के पास चली जाऊँ तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगी? तो माया उसको फिर से शोल्डर से पकड़ कर दीवार में और पीछे की ओर धक्का देती है। उससे बोलती मेरे कहो ना इस तरह की बातें मत करना मेरे सामने। तो बोलती मैं पूछ रही हूँ आपसे अगर मैं किसी और के पास चली जाऊँ तो आपको फ़र्क पड़ेगा? तो बोलती मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तुम्हें? तो कोमल बोलती है वही मैं पूछ रही हूँ, समझ मुझे सब कुछ आ रहा है, बस मैं पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या मैं अगर आपके सामने किसी और के पास जाऊं, उसको ये सब करने को बोलो जो मैं आपको करने को बोलती हूँ, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगी? तो माया जो है वो गुस्से से उसकी चिन को यानी उसके दोनों गालों को पकड़ कर ऐसे दबा देती है और उससे बोलती है खबरदार जो ऐसा करने के बारे में सोचा भी जान से मार दूंगी तुम्हें। तो बोलती सच में? तो बोलती जान से मार दूंगी मैं सच में तुम्हें? तो बोलती मार सकती है मुझे? तो बोलती सच में जान से मार दूंगी अगर इस तरह की हरकत की तुमने। तो माया जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। उसने कोमल के मुंह को ऐसा ना जोर से पकड़ा होता है
उस वक्त ये भी महसूस नहीं कर पा रही होती कि कोमल को लग भी सकती है। हालांकि कोमल को दर्द हो रहा होता है, लेकिन जो वो अपने लिए माया की जलन, जो गुस्सा देख रही होती है ना, वो दर्द तो उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। और माया की जलन और गुस्से से जो खुशी उसे मिल रही थी वो तो नेक्स्ट लेवल थी। तो एकदम से ना उसकी ऐसे ही गाल पे हाथ रख लेती है और उससे बोलती है, आपको फ़र्क पड़ेगा ना? तो माया बोलती है, ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो बोलती, सच में? तो बोलती, हाँ पड़ेगा फ़र्क मुझे। तो बोलती है, आप मुझे किसी और के पास नहीं जाने देंगे? तो बोलती, जाना तो दूर की बात, मैं तुम्हें ऐसे करने के बारे में सोचने भी दूंगी, और तो तुमने कुछ ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो बोलती है, हाय सच्ची में? तो बोलती, हाँ सच्ची में। तो कोमल बोलती, तो इसी बात पे हो जाए? तो बोलती, क्या हो जाए? तो माया जो कुछ समझ पाए उससे पहले ही कोमल जो उसकी ऐसे नेक में हाथ डालकर उसकी गर्दन को अपने पास खींचती है और एकदम से माया के लिप्स पे ना जो उसे किस कर देती है। तो उसे ऐसी वो उसके लिप्स पे किस कर दिए ना, माया एकदम से शॉक, लेकिन लिप किस होते ही अंदर ही बंदी की हलचली मचाती है। एकदम से वो होता ना, एकदम से अपना कंट्रोल खो देना। पर वो खुद को संभालते हुए थोड़ा सा पीछे होती है, पर अब कोमल जो उसको पकड़ कर अपने पास खींचती है, उसको दीवार से लगाती है और उससे बोलती है, अब कुछ नहीं, अब कोई नौटंकी नहीं। तो ऐसा बोलते हुए ना वो उसकी लिप्स पे दोबारा से जोर जोर से किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो पहले तो माया जो वो ज़्यादा उसके किस करने में सपोर्ट नहीं कर रही होती, बस कोमल जो उससे किस कर रही थी वो बस उसी को मतलब अंदर ही अंदर एंजॉय कर रही थी और दिखावा कर रही थी कि उसे नहीं करना है। पर जब कोमल नहीं मानती, वो ज़बरदस्ती उसके लिप्स को ऐसे चूमती रहती है ना, तो बंदा कहाँ तक ही खुद को संभालेगा। बंदी का कंट्रोल छूट जाता है और वो एकदम से कोमल के दोनों गालों को पकड़ लेती है और उसके गालों पर पकड़ पकड़ के उसको जोर जोर से किस करती है। कभी कोमल उसके होठों को चूमे, कभी वो उसके होठों को चूमे, कभी माया कोमल को दीवार से लगाए उसकी गर्दन पे किस करे। तो माया जब उसकी गर्दन पे ऐसे किस कर रही होती है ना, तो उस वक्त उसको ना कुछ ज़्यादा ही जोश आ रहा होता है। तो वो जोश में कोमल की गर्दन पर ना जोर से मतलब एकदम जोर से ना थोड़ा सा वाइट कर लेती है। तो कोमल जो उसकी हल्की सी सिसकारी निकलती होती है, तो वो ऐसा करती है ना, तो माया ये सुनकर थोड़ा सा पीछे होती है। तो कोमल उसकी ओर देखते होते, क्या हुआ? तो माया बोलती है, तुम्हें लग गई क्या? तो माया बोलती, चुप कर। तो वो उसको गर्दन को पकड़ कर अपने पास खींच लेती है और खुद उसको मतलब अपनी गर्दन के पास लगाती है, सो बोलती है कि करो। तो माया को अच्छा लगता है और वो इसको ऐसे किस करती रहती है। तो ये दोनों जो एक दूसरे को यूँ ही किस करते रहते हैं। और वही अब तो ऐसा लग रहा होता है कि आज तो मतलब माया जो है वो अपनी सारी दूरियां उसके साथ ख़त्म कर लेगी। लेकिन इसी दौरान जो दरवाज़ा है ना, उसके पास अचानक से माया की जो माँ है ना, यानी कि रुचि, वो आती है और वो दरवाजे को खोलने वाली होती है, लेकिन एकदम से उनका हाथ रुक जाता है। कहती है, नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं शायद भूल रही हूँ कि अब कोमल भी रहती है और नहीं, मुझे पहले नॉक करना चाहिए। तो माया की जो माँ है ना, तो वो नॉक करती है। तो नॉक की आवाज़ सुनकर पहले तो माया थोड़ा सा इग्नोर करती है और कोमल भी इग्नोर करती है, पर नॉक की दोबारा से आवाज़ आती है। तभी ये दोनों नहीं मानते। माया जो वो उसी गर्दन पर ऐसे किसेस करे जा रही होती है। कोमल ने माया को पीछे से पकड़ा हुआ था, दोनों खोए हुए थे एक दूसरे के। तो रुचि बोलते हैं, अरे ये क्या सो गए हैं दोनों, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। तो उधर से दोबारा से दरवाजे को खटखटाती है। तो इस बार ना थोड़ा ज़ोर से खटखटाती है और आवाज़ भी देती है, माया। तो माया जैसे ही रुचि की आवाज़ सुनती ना, वो घबरा के एकदम से पीछे हो जाती है और एकदम ऐसे हैरान होकर बड़ी बड़ी आँखें करके ना दरवाजे की ओर देखती है। तो कोमल भी हैरान हो जाती है। तभी रुचि की दोबारा आवाज़ आती है, माया, अब माया तुम जाग रही हो कि सो गई हो? तो माया बहुत ज़्यादा परेशान। तो कोमल बोलती है, माँ, माँ बाहर है क्या? तो माया बोलती है, हाँ। तो जो माया है ना, वो कहती, मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो जाने लगती है। तभी कोमल बोलती है, एक मिनट कपड़े तो ठीक कर लो। तो माया बोलती है, हाँ। तो जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करती है, बालों को भी ठीक करती है और कोमल से बोलती है, तुम्हें जल्दी ठीक करो। तो वो भी दरवाज़ा जल्दी से ठीक करती है और उसके बाद ये दोनों जो है
वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो कोमल लोग घबराते हुए ना बेड पे बैठ जाती है और अमाया जाके दरवाज़ा खोलती है तो रुचि उसके सामने थी। तो ऐसे गहरी सी सांस लेते हुए कहती है, हाँ माँ आप यहाँ, क्या हुआ? तो माया ना बड़ा अजीब सा जवाब देती है। तो रुचि बोलती है, वो बेटा वो मैं खाने के लिए बुलाने आई थी, खाना नहीं खाना है तुम लोगों ने? तो माया बोलती है, माँ आपको पता है ना मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो रुचि धीरे से बोलती है, मुझे पता है लेकिन कोमल तो खाती है ना। तो बोलते हैं हाँ तो फिर कोमल को बुला लो। तो बोलती है हाँ ठीक है। तो माया बोलती है, कोमल वो नीचे चले जाओ खाना खाने के लिए। तो कोमल जो बेड से खड़ी होकर ना माया के नज़दीक आती है और कहती है, खाना खाने के लिए? अच्छा हाँ माँ हम आ रहे हैं। तो बोलती नहीं तुम चली जाओ, मेरा मन नहीं है। तो कोमल बोलती है, क्या मन नहीं है? तो बोलती नहीं मेरा खाना खाने का मन नहीं है। तो बोलती है, आपका तो कभी मन नहीं करता, इस तरह से खाने को अवॉइड करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, चलिए मेरे साथ। तो कोमल का अमाया का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए ना वहाँ से ले जाने लगती है। तो रुचि जो हल्का सा मुस्कुराती है और उसके बाद ना अमाया नीचे पहुँच जाती है और कोमल जो उसको बिठाकर खुद भी उसके साइड में एक चेयर लेती है, उस पर बैठ जाती है। वेल आपको ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ उसको अवॉइड आप लोग करना, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे तो स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। और पीछे बिल्डिंग में ना एक कपल है, उनके बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हो रहा है और इनके बीच में आए दिन ऐसे झगड़ा होता रहता है। काफ़ी आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कभी कभी जैसे मारपीट हो रही है, पता नहीं क्या होता रहता है। और बगल में ही एक कबाड़ी वाला वो भी चिल्ला रहा है, कबाड़ बेच लो कबाड़ बेच लो कबाड़ बेच लो। यार मेरे को फीवर चढ़ा हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊपर से आवाज़ इतनी आ रही है। खैर चलो सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो मैं स्टोरी जितनी होती है उतनी निकाल देती हूँ, फिर देखती हूँ। तो जो कोमल है ना वो माया के बगल में चेयर खींच कर बैठ जाती है और उसके बाद खाना जो सर्व होता है तो ये लोग जो खाना खाने लग जाते हैं, पर माया जो है वो थोड़ी खामोश बैठी होती है। तो माया को यूँ खामोश बैठा देख कर ना कोमल बोलती है, क्या हुआ? तो माया बोलती है, कुछ नहीं। तो बोलते, खाना क्यों नहीं खा रही हैं आप? तो माया बोलती है, नहीं वो थोड़ा सा मन नहीं है। तो कोमल बोलती, क्यों मन नहीं है? तो बोलती, नहीं बस ऐसे अच्छा नहीं कर रही। तो बोलती, खा लीजिए थोड़ा सा। तो बोलती, नहीं तुम खा लो। तो बोलती, कहा ना मैंने खा लीजिए। तो बोलती, नहीं मैंने नहीं खाना, तुम खा लो। तो कोमल बोलती, आप भी ना। तो रुचि और जो अमन होते हैं वो देख रहे होते हैं, साथ साथ में हमारी आरशी भी। तो रुचि अमन को पता होता कि अमाया तो खाना खा नहीं सकती, आरशी को भी पता था, पर ऐसा नहीं था कि अमाया वैसे खाना नहीं खा सकती लाइक कोई रोबोट। वो एलियन थी पर खाना खा सकती थी, भूख नहीं लगती थी वो अलग बात है। तो जो कोमल है ना उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है, आप ऐसे ड्रामे करते रहो, लाओ मैं खिलाती हूँ आपको। तो वो अपने हाथ से खाना लेती है और उसकी तरफ बढ़ाती है, उससे बोलती है, ये लीजिए। तो माया बोलती, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। तो वो पीछे फेस को करती है। तो कोमल बोलती, खाइए। तो कोमल ना उसकी गर्दन को पकड़ लेती है, उससे बोलती, खाइए। तो बेचारी माया मजबूर हो जाती है, वो एक नज़र अमन की ओर, फिर रुचि की ओर, फिर आरशी की ओर देखती है। तो आरशी ऐसी छेड़ते हुए कहती, दीदी खा लो खा लो खा लो, भाभी खिला रही है। तो माया उसको देखती है और उसके बाद कोमल कहती, खा रही है कि नहीं खा रही है? तो माया फिर धीरे से एक बाइट जो ले लेती है। तो फिर उसके बाद कोमल जो दूसरा बाइट ऐसे तोड़ती है और उससे बोलती, ये लीजिए। तो बोलती, नहीं मैं खुद खा लूँगी। तो कोमल बोलती, क्यों, मुझे आज से कोई प्रॉब्लम है क्या? तो माया बोलती, मैं खा लूँगी ना। तो ऐसे ना उसको 2-3 बाइट खिलाती रहती है। तो माया खाना खाती रहती है, भूख उसे बिल्कुल भी लगती नहीं थी, पर मजबूरी थी, उसके सामने वो कह भी नहीं सकती थी कि वो क्या है। तो 2-3 बाइट ऐसे खिलाते खिलाते ना अचानक से आरशी की जो नज़र है ना वो कोमल की गर्दन पर जाती है, जो कि काफ़ी लाल पड़ी हुई थी। तो उसकी गर्दन को देखकर कहती है, भाभी ये क्या हुआ है आपकी गर्दन पर? तो कोमल बोलती, क्या? तो बोलती, आपकी गर्दन पे कुछ लाल लाल सा हुआ है, क्या हो गया है, किसी मच्छर ने काटा है क्या? तो कोमल ये बात सुनती ही एकदम से घबरा जाती है, बिकॉज उसे याद आता है कि माया उसकी गर्दन पर जोर जोर से काट रही थी ना, उसकी वजह से शायद ये निशान पड़ा होगा। तो वो झट से चम्मच को नीचे रख के ना अपनी गर्दन पे हाथ लगा लेती है उसको छुपाने के लिए। तो जो रुचि और अमन है ना वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं
शायद उन्हें कुछ हल्का सा समझ आ जाता है, पर थोड़ा सा वो कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या माया ऐसा कर सकती है। तभी अर्शी बोलती है, 1 मिनट में देखती हूँ, आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं लगी है, क्या काट गया है ये। तो कोमल बोलती है, नहीं नहीं अर्शी, उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई मच्छर काट गया होगा। तो बोलती, दिखाना है तो कैसे मच्छर काट गया। मच्छर वैसे हमारे घर में तो हो नहीं सकते, दिखाना तो ज़रा सा। तो कोमल के नज़दीक जाती है, उसका हाथ उठाने लगती है। तो कोमल जो है वो अपने हाथ को नहीं हटा रही होती, और अमाया भी बेचारी थोड़ी सी घबराई होती है, तो अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। और आरशी तो थी शैतान, वो कहाँ मानती थी किसी की। तो बोलती, नहीं भाभी दिखाओ। तो कोमल बोलती, नहीं आरशी, ज़रूरत नहीं, हट हट तुम, मैं कर लूँगी, ठीक है, दवाई लगा लूँगी। तो बोलती, नहीं भाभी बहुत लाल पड़ा हुआ है, मतलब मुझे वहाँ से दिखाई दे रहा था, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो जबरदस्ती ना उसके हाथ को पकड़ के खींच देती है, और उसकी गर्दन पर देखती है कि गर्दन काफ़ी लाल पड़ी हुई है। तो आरशी जो है ना थोड़ा सा नीचे की ओर झुकती है और कहती है, बाप रे बाप, लगता है किसी बहुत बड़े मच्छर ने काटा है, एकदम सारा लाल कर दिया है। तो ऐसा बोलते हुए आरशी जो है ना वो थोड़ा सा कोमल की ओर देखती है, फिर अमाया की ओर, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये निशान जो है वो अमाया ने किया है। तो वो ना जानबूझ के छेड़ रही होती है। तो अमाया जो वो आरशी की ओर देखती है और फिर ऐसी गर्दन को नीचे कर लेती है। तो आरशी बोलती है, भाभी वैसे इस मच्छर से संभल के रहना, मुझे काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। तो आरशी ना बहुत ज़्यादा छेड़ रही होती है। तो कोमल जो है वो अपनी गर्दन पे ऐसा हाथ रखी कहती है, हाँ मैं अपना ख्याल रखूँगी। तभी आरशी मुस्कुराते हुए माया से कहती है, दी आप भी ज़रा भाभी का ध्यान रखना कि कहीं वो मच्छर इनको ज़्यादा ज़ोर से ना काटे। तो माया जो ये बात सुनती है ना एकदम से ऐसे खांसती है, कहती है, तू मुझे क्या बोल रही है, अब मच्छर है तो मैं मच्छर का ख्याल कैसे रख सकती हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके पास पास वो मच्छर घूम रहा है। तो आशी बोलती है, ना ना, मुझे अच्छे से मालूम है कि आप ही उस मच्छर को कंट्रोल कर सकती हैं, आपके कहने पर ही भी चलेगा, इसीलिए बोल रही हूँ मेरी भाभी का ज़रा ख्याल रखना कि वो मच्छर उनको अगर काटे भी तो बहुत आराम आराम से। तो उनको जब इतना छेड़ रही होती है ना तो माया समझ जाती है, कोमल भी समझ जाती है कि आशी उन्हें क्या बोलना चाह रही है। तो वो बेचारे दोनों शर्म के मारे नीचे नजरें कर लेते हैं, और अमन और रुचि भी, उनको भी समझ आ जाता है। तो रुचि बोलती है, आशी क्या है ये सब कुछ, चल बैठ के खाना खा। तो आशी बोलती, मैं तो बस मच्छर के बारे में बोल रही थी। तो बोलती, हाँ ठीक है, समझ गए हम भी, चुपचाप बैठ के खाना खा, छेड़ मत उन दोनों को। तो आज नबी का ये वाला पार्ट फ़िलहाल यहीं तक। मैं आपसे इस बार जल्दी मिलूँगी आपके इस स्टोरी के पार्ट में, बिकॉज़ मुझे पता है गैप का भी हो गया था। वैसे तो इस चैनल पर होता ही है, लेकिन ज़्यादा गैप की वजह थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गेस्ट आए हुए थे, तो उनकी वजह से मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा था। दोनों चैनल्स पे कोई भी स्टोरी नहीं आ पा रही थी, बट अब वो लोग चले गए हैं। अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, फीवर आ गया मुझे, और मेरी बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी हूँ, पर ठीक है, मैं करूँगी काम। और अगर 1-2 दिन का गैप हो जाए तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी तो फिर मैं कंटिन्यूसली सारे काम करने वाली, मतलब स्टोरीज डालने वाली हूँ, ठीक है। मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में।